हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे रहा। कोशिश करनी है पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 क्या है? द पिगमेंट जो फाइको एरिथ्रिन है वो किस में पाया जाता है? ठीक है ना। तो आपको पता है अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करेंगे तो यहाँ पे फाइकोसाइनिन पाया जाता है। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए एबंडेंट में पाया जाता है। अगर हम रेड एल्गी की बात करेंगे तो रेड एल्गी में फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। जो कहता है नॉन मोटाइल तो है लेकिन थिक एसेक्सुअल स्पोर है एल्गी का, उसका नाम बताना है क्या है। क्या वो एस्कोस्पोर है, जूस्पोर है, हाइपेनोस्पोर है कि एप्लानोस्पोर है। नॉन मोटाइल मतलब उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा। नॉन मोटाइल मतलब फ्लैजिला एब्सेंट होगा। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो ऐसे स्पोर को क्या कहेंगे? मुंह ही नहीं करेगा वो। तो ये बताओ आप, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? आपने इनकरेक्टली मैच्ड पेयर आपने ढूंढना है। देखिए अगर मैं साइकस की बात करूं, कोरलाइड रूट ऑफ साइकस बहुत ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। पाइनस की अगर हम बात करेंगे तो विंग्ड पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। साइकस में राउंड पोलन ग्रेन होते हैं। आल्दो साइकस और पाइनस दोनों विंड से पॉलिनेट होते हैं, दोनों जो है एनिमोफिलस है, लेकिन साइकस का पोलन ग्रेन जो है वो राउंड होता है, ना कि विंग्ड पोलन ग्रेन होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द इनकरेक्ट मैच। पाइनस में माइक्रोराइजल एसोसिएशन होती है। ए, बी और डी जो है वो करेक्टली मैच्ड है। इनकरेक्ट मैच जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साइकस, जिसमें विंग्ड पोलन ग्रेन नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये आएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से आया है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। पहली बार कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक में दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आपने बुक का नाम बताना है किस बुक में दिया है। देखिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो नाम दिए जाते हैं। लैटिनाइज लैंग्वेज में दो नाम होते हैं। बाई मतलब होता है टू, नॉमियल मतलब नेम। पहला जो नाम होगा वो जेनेरिक नेम होगा, दूसरा स्पेसिफिक नेम होगा। जेनेरिक नेम को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, स्पेसिफिक नेम को हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अगर स्पीशीज का नाम किसी साइंटिस्ट से शुरू होता है तो तब हम इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अदरवाइज ये बिल्कुल स्मॉल लेटर में होता है। अब देखिए लेटिनाइज लैंग्वेज में अगर लेटिनाइज नहीं है तो इटैलिक लैंग्वेज में हम लिखेंगे, लेकिन जीनस और स्पीशीज को अलग अलग सेपरेट हम उनको क्या करेंगे, उनको हम सेपरेट रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारा, हाँ ऑप्शन पे जाएंगे आप, हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसका ढूंढना है। देखिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हैज टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स हैं, एक जेनेरिक एपिथेट है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। बोथ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी लैटिनाइज्ड, मैंने बताया दोनों लैटिनाइज लैंग्वेज में होने चाहिए। तीसरा, अगर हम फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे तो जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड स्टार्ट विद कैपिटल एंड स्मॉल लेटर रेस्पेक्ट। देखिए जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, स्पेसिफिक नेम स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन डी भी ठीक है, बी भी ठीक है, ए भी ठीक है। तो बचा कौन सा? सी पार्ट। देखिए क्या कहता है, द जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। जेनेरिक नेम तो कैपिटल लेटर से होता है, तो स्मॉल लेटर से जेनेरिक नहीं आएगा, स्पेसिफिक कैपिटल लेटर से नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी का रॉन्ग आंसर है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द सब्सटीट्यूट ऑफ न्यूली कलेक्टेड स्पेसिमन व्हेन ओरिजिनल टाइप इज मिसिंग इन अ हेर्बेरियम। अगर हेर्बेरियम में ओरिजिनल टाइप मिसिंग है तो उसकी जगह हम सब्सटीट्यूट हम किस स्पेसिमन को लेंगे, और वो स्पेसिमन जो है वो न्यूली कलेक्टेड स्पेसिमन है। अगर न्यूली कलेक्ट, देखिए एन फॉर न्यूली, एन फॉर नियो, तो वो क्या आएगा? वो नियो टाइप आएगा। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, द बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो बाइनरी फिशन होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? ठीक है ना, एक्सेप्ट मतलब कौन सा नहीं। देखिए सेल इलांगेशन, साइटोकाइनिस और डीएनए की डुप्लीकेशन होगी, ये तीन स्टेप तो होंगे, लेकिन स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
आइडेंटिफाई द मिसमैच विद रिगार्ड टू एनाटॉमिकल फीचर्स। देखिए एनाटॉमिकल फीचर्स बताए गए हैं, आपने मिसमैच को आइडेंटिफाई करना है। देखिए अगर हम रूट अपेक्स की बात करेंगे तो रूट अपेक्स में क्या टूनिका कॉर्पस थ्योरी एप्लीकेबल है? हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है कि टूनिका कॉर्पस थ्योरी जो है ये एप्लीकेबल है। टूनिका कॉर्पस थ्योरी जो है बेटा ये एप्लीकेबल है शूट अपेक्स के लिए। क्या है, किसके लिए? शूट अपेक्स के लिए ये एप्लीकेबल है। तो ऑप्शन 1 ही इसका मिसमैच आ गया, ठीक है, तो ए आया आंसर। देखिए वेसल्स में बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं, ये हमने पढ़ा है, लिग्निफाइड बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं। अगर हम एंडोडर्मिस की बात करेंगे उसमें कैस्पेरियन सिट्रिप्स होती हैं, ये भी ठीक है। पेरिसाइकिल से निकलती है लेटरल रूट्स, ये 3 ऑप्शंस तो ठीक है। तो हमने मिसमैच देखना था, दैट इज ऑप्शन ए। रूट अपेक्स के लिए कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल है वो आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, लेकिन टुनिका कॉर्पस थ्योरी जो है वो पर्टिकुलरली शूट अपेक्स के लिए एप्लीकेबल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्टरिस्टिक फीचर एंडोस्पर्म ऑफ साइकस जो है, सबसे पहले आपको पता है एंडोस्पर्म क्या है, ये एक लिक्विड न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है ना। लेकिन हमने बताना है कि जो करेक्टरिस्टिक फीचर है एंडोस्पर्म का साइकस में। देखिए सबसे पहले साइकस तो एक जिम्नोस्पर्म है। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो होता है बेटा हैप्लॉइड। क्या होता है? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड वाला ऑप्शन तो गया, डिप्लॉइड वाला ऑप्शन भी गया। ट्रिप्लॉइड तो ट्रिप्लॉइड एंड प्रोड्यूस्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऐसा एंडोस्पर्म तो एंजियोस्पर्म्स में होता है। ऐसा एंडोस्पर्म तो एंजियोस्पर्म्स में होता है जो ट्रिप्लॉइड होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ये हम पढ़ेंगे कि ये ट्रिप्लॉइड कैसे होता है, जब हम टॉपिक ले लेंगे कभी आपके सामने डबल फर्टिलाइजेशन, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब एंडोस्पर्म जो साइकस का बेटा ये एक तो हैप्लॉइड होता है और फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। क्या? फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। होता कैसा है? हैप्लॉइड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी पार्ट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर जीनस और फैमिली। ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी पर्टिकुलर जीनस या फैमिली के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देगा। क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा। उससे क्या क्या देखिए, हर्बेरियम में तो हम स्पेसिमन को प्रिजर्व करते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। मैनुअल्स भी नहीं आएगा, मैनुअल थोड़ी ना बनाना है। होलो टाइप भी नहीं आएगा, होलो टाइप तो एज अ स्पेसिमन को हम हर्बेरियम में रखते हैं। तो बचा क्या हमारे पास? मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ क्या है बेटा? ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक इंफॉर्मेशन होती है किसी रिलेटेड पर्टिकुलर जीनस या फैमिली के, उससे कहा जाता है मोनोग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन टेट्राडाइनमस कंडीशन, हमारे पास एक टेट्राडाइनमस कंडीशन है। देखिए सबसे पहले टेट्राडाइनमस कंडीशन किसके लिए लगती है? टेट्राडाइनमस कंडीशन लगती है बेटा स्टेमन के लिए, ठीक है ना। अब ये टेट्राडाइनमस कंडीशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेट्राडाइनमस कंडीशन किस में पाई जाती है। तो ये हमारे मस्टर्ड में पाई जाती है, ठीक है ना, मस्टर्ड। अब ये मस्टर्ड किस फैमिली का मेंबर है बेटा? ये हमारा ब्रासिकेसी का मेंबर है। किसका है? ब्रासिकेसी का मेंबर है बेटा। ब्रासिकेसी को ओल्ड नेम क्या था डियर फ्रेंड्स? ब्रासिकेसी को कॉम्प्रेस्टी भी बोलते थे। अब देखिए बेटा, जो ये ब्रासिकेसी है, इस ब्रासिकेसी में एक स्पेशल कंडीशन पाई जाती है स्टेमन में, जिससे हम कहते हैं टेट्राडाइनमस। अब देखिए टेट्राडाइनमस कंडीशन में बनाऊंगा। अगर मैंने ये यहाँ पे थैलेमस बनाया, इस थैलेमस के ऊपर ये मैंने स्टिग्मा बनाया, इसको मैंने ये स्टाइल बनाया, और स्टाइल के साथ, और ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया, दैट इज गाइनोशियम। डायग्राम थोड़ी रफ बन गई, इसके लिए सॉरी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऐसे करके 4 बड़े स्टेमन बनते हैं। कितने? 4 तो बड़े लॉन्ग स्टेमन बनेंगे। बड़े मतलब 4 इसमें लॉन्ग स्टेमन बनेंगे, और बेट 2 स्टेमन डियर फ्रेंड्स शॉर्ट बनेंगे, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है, देखिए टेट्रा मतलब हो गया 4, डाई मतलब हो गया 2। पहले 4 लॉन्ग होंगे, फिर 2 शॉर्ट होंगे। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? 4 लॉन्ग और 2 शॉर्ट, ये वाला ऑप्शन डी पार्ट। 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट, 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग नहीं, 4 शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं। 4 लॉन्ग तो होंगे लेकिन 2 शॉर्ट होंगे, तो ये कंडीशन भी नहीं आएगी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 4 लंबे हैं, मैंने डायग्रामेटिकली भी शो किया, ठीक है ना। तो स्टेमन में क्या होता है बेटा? अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन में देखेंगे तो स्टेमन में एक तो एंथर होता है, फिलामेंट होता है, कनेक्टिव होता है, ठीक है ना। हम आएंगे स्टेमन पे एक वीडियो लेके, बिल्कुल एक नए अंदाज से हम आपको पढ़ाएंगे स्टेमन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कहता है कि आपने बेटा इनकरेक्ट मैच, डियर फ्रेंड्स आपने यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट मैच क्या है। हाँ इनमें से देखिए, अगर मैं बात करूं, चलिए ऑप्शन डी से हम चलते हैं। देखिए साइटोकाइनिन
सेल डिवीजन में हेल्प करता है, साइटो मतलब सेल, काइनेन मतलब डिवीजन, तो ये तो आएगा। ऑक्सिन जो है एपिकल डोमिनेंस शो करता है, बिल्कुल ऑक्सिन जो है एपिकल डोमिनेंस शो करता है। एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए जिब्रेलिक एसिड जो है कैलस डिफरेंशिएशन, देखिए कैलस डिफरेंशिएशन के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन क्या होगा तो कैलस डिफरेंशिएटेड हो जाएगा, किसमें, रूट बनेगा कि शूट बनेगा, वो तो बाद की बात। लेकिन याद रखना इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ए पार्ट, जिब्रेलिक एसिड जो है वो कैलस की डिफरेंशिएशन नहीं करता है, तो ए पार्ट इसका आएगा ठीक आंसर। तो आप बताओगे अगर अगर हमारे पास अगर कल्चर मीडिया में ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्या रूट फॉर्मेशन होगा कि शूट फॉर्मेशन होगा? अगर साइटोकाइनिन की डिफरेंस कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या कैलस जो है वो शूट बनाएगा कि रूट बनाएगा? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने ऑड वन को पिक आउट करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है पॉलिनेशन से है। पॉलिनेशन आपको पता है क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है उसका ही पोलन ग्रेन उसके ही फ्लावर स्टिग्मा पे गिरेगा, उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस मतलब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा वाले रीजन पे गिरेगा, उसे क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए क्लिस्टोगैमी तो सेल्फ पॉलिनेशन है बिल्कुल, जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन गैमी क्रॉस पॉलिनेशन है, ये दो ऑप्शन तो ठीक है। एंटीमोफिली पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट, ठीक है ना, एंटीमोफिली पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट, ठीक है। एनिमोफिली जो है, एनिमोफिली होना चाहिए पॉलिनेशन थ्रू विंड, लेकिन यह कहते हैं पॉलिनेशन थ्रू बर्ड, ठीक है ना। तो ये बर्ड से जो पॉलिनेशन होता है इससे कहते हैं ऑर्निथोफिली, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है ना, ऑर्निथोफिली। एक और होती है पॉलिनेशन थ्रू बैट्स, उसको कहते हैं काइरोपेट्रोफिली। इसे क्या कहते हैं, जो बैट से पॉलिनेशन होगी, इधर लिखूंगा मैं, उससे कहते हैं काइरोपेट्रोफिली। एक होता है पॉलिनेशन थ्रू बैट भी हो गया, क्या कहते हैं, बर्ड्स भी हो गया, इंसेक्ट भी हो गया। अच्छा उसके बाद क्या बचा हमारे पास, पॉलिनेशन थ्रू वाटर, अगर हम देखेंगे तो उसको कहेंगे हाइड्रोफिली, क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। तो पॉलिनेशन थ्रू स्नेल्स अगर हम देखेंगे तो उसको कहते हैं मलेकोफिली, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं मलेकोफिली। ये थे कुछ डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो होप जो क्रॉस पॉलिनेशन वाला पोर्शन है वो आपको समझ आया होगा। चलिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर। देखिए कॉटन भी है, सिल्क भी है, वूल भी है, तो ऑल ऑफ दी अब। आप कमेंट में बताओगे कॉटन का बोटेनिकल नेम, सिल्क का जोलॉजिकल नेम, ठीक है ना, और वूल किससे ऑब्टेन होती है, बेस्ट वूल किस शीप की है, ये भी आप कमेंट में बताओगे। देखिए इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, बिल्कुल। मैंने बताया एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये 3n होता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था साइकस का एंडोस्पर्म जो कि हैप्लॉइड था और पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले बनता था। दूसरा, सीडलेस फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इफ फर्टिलाइजेशन फेल्स टू टेक प्लेस, ठीक है ना, सीडलेस फ्रूट बनेगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इफ, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 आर फॉल्स, बिल्कुल भी नहीं। देखिए पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है, कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये भी ठीक है। स्टेटमेंट 2 अगर हम मानते कि दूसरी स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है तो फिर होना चाहिए था स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट ट्रू, तो ये क्वेश्चन नहीं ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी बचता है इसमें, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए लास्ट में ये बोनस क्वेश्चन आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड यू प्लेस अ प्लांट, आप किस में प्लांट को रखोगे, विच प्रोड्यूस स्पोर, जो स्पोर प्रोड्यूस करता है और एम्ब्रियो भी है, मतलब स्पोरोफाइट भी है, एम्ब्रियोफाइट में भी है, एम्ब्रियोफाइट भी है, बट लैक सीड, लेकिन सीड नहीं बनता, वेस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट है, मतलब वेस्कुलर जाइलम फ्लोएम वाले सेल भी नहीं है, वो टिश्यूज एब्सेंट है, सीड भी नहीं बनाता है, लेकिन एम्ब्रियो है, तो आंसर जाता है ब्रायोफाइटा, ठीक है ना, क्योंकि ब्रायोफाइटा ऐसी स्टेज है जिसमें एम्ब्रियो बनता है, इसलिए इसको कहते हैं एम्ब्रियो फाइटा में भी ये आता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है होप। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, तो इंशाल्लाह आगे हम और पढ़ेंगे, होप